नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जिनके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया था और आप एक पावरफुल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यंग प्रेसिडेंट थे आप। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आपको संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा गया, आपको तकलीफ होती है सब चीजें? क्योंकि आप एक पावरफुल लीडर। इसको बनाना या नहीं बनाना ये मेरा अधिकार नहीं, ये पार्टी अध्यक्ष का और है। मतलब सब डरते हैं नेता लोग, गडकरी साहब को क्यों डर नहीं लगता? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मैं सोशल वर्क को ही पॉलिटिक्स समझता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है, और वो तो 1 लाख करोड़ का बना था। पीएम कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के यहाँ नीचे करप्शन शुरू हो गया है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि जानबूझकर झूठी बातें फैला रहे हैं। आप जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, हमने एक मैजिशियन को देखा। हम सब 10 सालों तक एक मैजिशियन की बात कर रहे थे कि एक खबर आती है कि गडकरी जी ने रोड बनाए, तेज चलती सड़कें, गाड़ियां तेज चलती हैं। एक गाड़ी हवा में उड़ने लगी, लोगों ने कहा अगर थोड़ा सा और उड़ती तो शायद टेक ऑफ कर जाती। आपने अगर वो वीडियो देखा हो। मैंने देखा और उस कॉन्ट्रैक्टर पर कड़ी कार्रवाई कि लास्ट 5 ईयर में 2023 में जो डेथ रोड एक्सीडेंट है इंडिया में, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक कंसर्न सर ओवरऑल होगा ना कि कैसे इसको रोक सकते हैं हम? सर पहली बात तो ऐसी है, मरने वाले लोग हैं वो 18 से 34 एज ग्रुप में 60% है। आज इतना टोल लगा दिया है कि हर मिडिल क्लास का आदमी परेशान है। और ये टोल कहाँ से मिलता है? जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। आप लोग जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। ये वर्डिंग्स बड़े बड़े नेताओं की जनता के सेवक है। अरे भाई टाइगर भी होगा तो उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं? कि नेताओं का टोल नहीं लगता सर, मंत्रियों का टोल नहीं लगता, आम आदमी का ही टोल लगता है। क्यों ना एक व्यवस्था की जाए कि सबका टोल लगे। वाई वीवीआईपी कल्चर? ऐसा नहीं, एम्बुलेंस का टोल नहीं लगता। कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा। आप कि जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तो आप अमित शाह जी को बहुत वेट कराते थे। मेरे अभी आप भी रुके थे, अब मैं क्या करूं? मेरे 100 लोग आते हैं। कोई उन्हें रोडमैन कहता है, कोई हाईवे मैन कहता है। एक जमाने में बाल ठाकरे जी ने कहा था कि वो रोड करी है। वो एक ऐसे नेता है पॉलिटिक्स के जो अनफिल्टर्ड है। उनके बारे में मशहूर है कि जो दिल में है वो जुबान पर है। अब आपको कैसे लेना है वो आप देख लीजिए। साथ है नितिन जयराम गडकरी सर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक हूं। मुझसे लोगों ने ये कहा कि गडकरी सर से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि ये जो पॉलिटिक्स में अनफिल्टर्ड उनका होना है, ये क्यों है? मतलब सब डरते हैं नेता लोग, सवालों से डरता है, कोई बात रखने से डरता है। गडकरी साहब को क्यों डर नहीं लगता? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो मैं सोशल वर्क को ही पॉलिटिक्स समझता हूं। राजनीति का मतलब केवल सत्ताकरण नहीं है। राजनीति है लोकनीति, धर्मनीति और समाज नीति है। और जो गरीब है, असहाय है, शोषित है, पीड़ित है, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करना, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनके जीवन को सुसह्य बनाना, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का मकसद है। अच्छा, एक परसेप्शन जैसे मेरे मन में कई बार आता है, आपने स्पीड अप बहुत किया है। हाईवे बनने की जो रफ्तार है काफी तेज हो गई है। कई बार ये क्योंकि बैक टू बैक जो घटनाएं आती हैं, क्या इसकी वजह से भी क्वालिटी पर फर्क पड़ सकता हुआ होगा? क्योंकि स्पीड बहुत हो गई, एक डेटा आता है कि इतने समय में इतना हमने हाईवे बना दिया। सर एक बात है कि पहली बात, रोड की कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उसको पालन करना, एग्रीगेट और बाकी सब में कितनी लेवल रखना, कॉम्पैक्शन कैसा करना। और दूसरी बात ये भी सत्य है, जो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है एवरेज से ज़्यादा, वहाँ रोड उखड़ जाते हैं, पुल बह जाते हैं। इसका मतलब पुल कंक्रीट के बने वो कमजोर बने, ऐसा नहीं होता। ये होता है, ये एक्सीडेंट्स हैं। अब आपने जो कहा कि ठीक है मुंबई में आपने नहीं बनाया, लेकिन 960 करोड़ की लागत से बना ये जो साउंड प्रूफ हाईवे था, इसकी लगातार कवरेज इसी हफ्ते चल रही है। आज सुबह से जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है, और वो तो 1 लाख करोड़ का बना था। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर उद्घाटन किया था 12 फरवरी को। और 1 साल के अंदर अगर इतना 2 फीट का गड्ढा अगर बीच में आ रहा है, तो सर लोग कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के यहाँ नीचे करप्शन शुरू हो गया है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि इन चीजों के लिए आपकी तारीफ होती रही थी। और ये 1 हफ्ते की रिपोर्ट बता रहा हूं सर, ऐसे 20 एग्जाम्पल इस बीच में ये कुछ लोग, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, शायद जानबूझकर झूठी बातें फैला रहे हैं। अब ये दिल्ली जयपुर की बात बता, ये रोड मेरा है ही नहीं। 2009 में यूपीए सरकार जब आई तो 7 बैंकों ने फाइनेंस करके बीओटी में ये रोड दिया था। इसमें बड़ी बड़ी बैंकर्स थी, कोर्ट केसेस हुई, ब्लैक लिस्टेड हुआ,
और ये रोड में 3 कॉन्ट्रैक्टर भगाए गए। चौथे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने टर्मिनेट किया तो सम्मानीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया, काम बंद करवाया। तो आप ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी नाम छापिए ना, यूपीए सरकार ने शुरू किया, ये भी छापिए। और खर्चा करना है तो ये इतना खर्चा पूरा हुआ है। अब इसमें जो टोल हुआ है टोटल, ये टोटल कलेक्शन हुआ 8,350 करोड़ और गवर्नमेंट को शेयर मिला 5,111 करोड़, जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा होता है। एक हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो एक्सप्रेसवे बनता है, उस पर लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, और उसके बाद साल भर के अंदर उसको लेकर खबरें आने लगती हैं। तो ये होता है कि क्या इसमें करप्शन है या क्वालिटी कमजोर है, क्योंकि ये बैक टू बैक खबरें आ रही है, एक के बाद एक घटनाएं। आपको एक बात बता दूं, जी, पूरे वर्ल्ड में जहाँ बिटुमिन रोड बनते हैं और जहाँ बरसात पड़ती है, गिरती है, तो क्या वो रोड में गड्ढे नहीं पड़ते? पड़ते होंगे, लाजमी बात है। नहीं, एक बार अगर बिटुमिन रोड बना तो बिटुमिन पे, हाँ, कंक्रीट रोड पर नहीं पड़ते। तो ये तो परिस्थिति है ही। और जब हमारे देश में इतना बाढ़ आ रहा, बादल फट रहे उत्तर हिमाचल प्रदेश में, और इसीलिए अभी हमने एक निर्णय किया है, हम भी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार कर रहे हैं। निर्णय ये किया है कि जो बिटुमिन रोड्स है उसके ऊपर जो खराब होता है बार बार, उसको अब मुंबई IIT ने एक सेमिनार लिया और सेमिनार में ये तय किया गया कि कौन से स्टैंडर्ड का बेस चाहिए। अगर वो होगा तो उसके ऊपर हम अल्ट्राटेक की एक टेक्नोलॉजी आई है, वाइट टॉपिंग, और उसके ऊपर कंक्रीट करते हैं 8 इंच का, तो टिका हुआ है। पूरे नागपुर शहर में मैंने 20-20 साल हुए, अच्छे रोड बने हैं, तो अब वो कंक्रीटिंग भी करेंगे। खैर, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बट गडकरी सर, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आपकी इमेज एक मैजिशियन की रही है। हमने, आप जब PWD मिनिस्टर बने, हमने एक मैजिशियन को देखा। हम सब 10 सालों तक एक मैजिशियन की बात कर रहे थे कि वो काम कर रहा है, जो जैसे एक खबर आई थी आपको लेके, 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी आपने। आपकी तारीफों से खबरें पटी थी। अब हम जब देख रहे हैं, एक खबर आती है कि गडकरी जी ने रोड बनाए, तेज चलती सड़कें, गाड़ियां तेज चलती हैं, एक गाड़ी हवा में उड़ने लगी, लोगों ने कहा अगर थोड़ा सा और उड़ती तो शायद टेक ऑफ कर जाती। आपने अगर वो वीडियो देखा हो। मैंने देखा और उस कॉन्ट्रैक्टर पर कड़ी कार्रवाई की है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर, यही पाएगा कि ये प्रक्रिया क्या बनते वक्त फॉलो नहीं हो सकती थी? आपको एक बात बता जी, तुम जितनी बातें कह रहे हो है कि ये जब हमारा एग्रीगेट आता है, इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग रोलर घूमता है, और रोलर में अरेंजमेंट ऐसी होती है, रोलर होते बड़े, तो 60 टन का भी कॉम्पैक्शन करता है। तो ये क्या करते हैं बदमाशी, उसको घुमाकर वो 15 टन या 20 टन का करते हैं, तो उनका जो है पूरा कॉम्पैक्शन नहीं होता। तो 6 इंच अगर उनने बचा है तो उतना मटेरियल बचता है, उसमें बदमाशी करते हैं। हम पूरे प्रकरणों को IIT रुड़की और सेंट्रल रिसोर्स इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया हमने। पूरा चेकिंग करेंगे और गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से चेकिंग करेंगे। मैंने सुना कि एक कोई श्रीराम करके लेबॉर्ट्री को भेजा गया, आज ही मैंने कहा ये धंधा बंद करो। गवर्नमेंट जांच करेगी और जो जो हाथ में मिलेगा उसको रगड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जैसे गडकरी बार बार कहते हैं कि कोई एक आदमी आ जाए जिसने मुझसे कहा कि मैंने उससे पैसे लिए हो या करप्शन किया हो, ये आप बार हर बार सीना ठोक के कहते हैं और आप पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो खाया ही नहीं तो मैं कैसे डरूंगा? एग्जैक्टली। बट अगर आपके नीचे वाले डिपार्टमेंट में, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अब आप चेक करेंगे, जब ये घटनाएं बैक टू बैक आ रही है साल भर के अंदर, सो डू यू बिलीव कुछ चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि बैक टू बैक एक साल में घटनाएं, जो आप खुद कह रहे हैं कि अब हम जांच करें। आप एक बात बताइए कि जैसे आपने कोई मशीन खरीदी की तो 5 साल की वारंटी होती है, तो रोड बनाने में 5 साल की वारंटी है ही। अभी ये वारंटी हम 10 साल की कर रहे हैं, ताकि रोड बनाने के बाद 10 साल मेंटेन भी वही करेगा और गारंटी वही लेगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो 10 साल में उसका नुकसान बढ़ेगा। एक डेटा जो टोटल इंडिया का है वो ये है कि लास्ट 5 ईयर में 2023 में जो डेथ रोड एक्सीडेंट है इंडिया में, उसमें कुछ आपके स्टेट्स होंगे, कुछ नेशनल हाईवे पे होगा, कुछ स्टेट हाईवे का होगा, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक कंसर्न सर ओवरऑल होगा ना कि कैसे इसको रोक सकते हैं हम? सर, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में ये बिल्कुल सच्चाई है कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,68,000 मौतें होती है। और जो मरने वाले लोग हैं वो 18 से 34 एज ग्रुप में 60% है। दूसरी बात, NHI के ऊपर करीब 40 से 45% हमारे रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, बाकी स्टेट हाईवे है। तीसरी बात, इसमें 4 बातें प्रमुख है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हमने भारत NCAM, स्टार रेटिंग, 6 एयरबैग, सब अच्छी तरह किया। अब गाड़ियों को हमने अच्छा बनाया, बस का कोड नया बना दिया। ये बस में हथौड़ा लेके जो बड़ा बनाते ना, वो भी बंद हो जाएगा।
अब दूसरी बात है रोड इंजीनियरिंग। हमारे डीपीआर वाले, मैं 10 साल से, अभी मैं बाहर बोल नहीं सकता, 10 साल से मैं हमारे हर सेक्रेटरी को, हर इसको बोलता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये सुधारना है हमको, वो ऑर्डर ही नहीं निकालते। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हेलमेट न पहनने से 30,000 लोग मर गए, उन्होंने हेलमेट नहीं पहने। क्या ये जो बातें हो रही, विशेष रूप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लाते हैं? आरटीओ में जाके परीक्षा पास करके लाते क्या? मैं अगर ये मीडिया वालों को भी पूछूं, तुमको जुगाड़ ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला है? तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, बट जैसे कई जगह सर जो आवारा पशु होते हैं, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि कई जगह आवारा पशु आ जाते हैं हाईवे पे भी, और वो भी एक बड़ा इशू आता है। ट्रक ड्राइवर्स को लेके था कि वो लेन, आपको बताता हूँ, ग्वालियर से झांसी का रास्ता है, मैं खुद गया था, 4 बार मरते मरते बच गया। वहाँ पूरे लोग रात को ये बीच में पूरे अपने जानवरों को रोड पर छोड़ देते हैं। मैंने पुलिस को, एसपी को डांटा, तो तुम क्या करते हो? राज्य सरकार को लिखा, क्योंकि जानवर रोकना तो मेरा काम नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक जनता का भी सहयोग नहीं मिलेगा, कानून के प्रति डर और सम्मान और कानून का मैं पालन करूंगा, ये तब जनता में ये जिस प्रकार का ह्यूमन बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, तब तक पूरी सफलता। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से अगले टॉपिक चलते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन सर आता है जो आजकल आपको लेके सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे 4,000 में 2 से 2,500 कमेंट तो इसी टॉपिक के आसपास चल रहे थे। वो है कि गडकरी साहब खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठे, बड़ा नाम कर लिया, लेकिन आज इतना टोल लगा दिया है कि हर मिडिल क्लास का आदमी परेशान है। और ये आपको लेके धीरे धीरे एक चर्चा का विषय बन गया है। एक चर्चा जो आपने भी देखी हुई, कई सारे टीवी चैनलों ने कवर की कि अगर किसी की कॉस्ट निकल आ रही है तो उसके बाद क्या। बट एक कॉमन परसेप्शन ये है कि गडकरी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं, और उसका सारा बिल जो है वो हिंदी पट्टी के जो बोलने वाले लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर उन पर डाल दिया है कि तुम अपना देखो, हमको मतलब नहीं है। मैं देखिए, टोल कहाँ से मिलता है? जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ है, वही टोल मिलता है। आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से टोल मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में उतना टोल नहीं मिलता। उतना टोल नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, उतना टोल झारखंड में नहीं मिलता, उड़ीसा में कुछ भाग में मिलता है, कुछ जगह ट्राइबल है। मुझे बताओ, मैं जहाँ विकास हुआ नहीं हुआ है वहाँ भी रोड बना रहा हूँ, फोर लेनिंग, एक्सप्रेस हाईवे। अब मुझे बात बताइए कि टोटल हमारी लेंथ है 1,48,000 किलोमीटर, और इसमें से हमारे टोलिंग पर केवल 48,000 किलोमीटर टोलिंग होता है, बाकी तो वैसे ही है। अब ये रोड जो है, इसके ऊपर मेंटेनेंस करना, खर्चा करना, ये तो हमको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी टनल बन रही है, अभी ये झोजिला टनल, ये 12,000 करोड़ की हम 6,000 करोड़ में बना रहे, 5,500 करोड़ में पैसा बचाया हमने। अब मुझे बताओ, वहाँ का ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत कम है, पर इलाज नहीं, 6 महीने बंद रहता था एरिया, क्योंकि रोड चलता ही नहीं था, प्याज, सब्जियाँ, दूध मिलता नहीं था, गैस नहीं जाता था। क्या उनके लिए करना नहीं चाहिए? मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता का जो ट्रैफिक है, इसमें मिले हुए पैसों से ये कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ट्राइबल एरिया में, जंगल क्षेत्र में, जहाँ किसानों की है, जहाँ बिहार में रोड बना रहा हूँ। मतलब बिहार में आपको याद है, अभी तक मैं जब से मंत्री बना हूँ, मैंने गंगा पर जितने स्वाधीनता के बाद नहीं बने, उससे दुगने ब्रिज बनाए। एक ब्रिज 3-3 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार करोड़ का है। अगर ये नहीं बनता तो बिहार के लोग कैसे जीवन जीते हैं? अच्छा, टोल किससे ले रहे हैं? ट्रक से ले रहे हैं, टेम्पो से ले रहे हैं, मिनी ट्रक से, और कार से ले रहे हैं। स्कूटर वाला फुकट, ऑटो रिक्शा वाला फुकट, ट्रैक्टर में जो अनाज, गेहूँ अनाज या गन्ना लेके जाएगा वो फुकट। तो टोल तो धनवान लोगों से ले रहे, जिनकी बचत हो रही, करना पड़ेगा। क्वालिटी अगर लेनी है तो टैक्स टोल देना पड़ेगा, ये आपकी बात वैलिड है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर्विस, पैसा तो टोल का 5 स्टार वाला गया, फिर जो ये घटनाएं आती हैं वो कहते हैं कि सर्विस ढाबे वाली हो गई। सर ये घटना केवल जून एंड के बाद, ये 2-3 महीने की घटना है, इसमें मैं टालता नहीं अपनी जिम्मेदारी। जून के पहले एक भी तकरार नहीं आई थी, एक भी सोशल मीडिया में नहीं आई। अब जो एक है आई होगी, पर वो लगभग नहीं के बराबर। अब क्यों आई? क्योंकि बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण
ये ज़्यादा हुआ है। अब इस बार हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे, कॉन्क्रीटीकरण करेंगे, गड्ढे जो है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डिबार करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। एक आपका बयान बड़ा मिसकोट होता है 60 किलोमीटर वाला, कि आपका घर जहां है वहां से 60 किलोमीटर तक आपको टोल नहीं पड़ी, ये कहा जाता है। हालांकि बयान आपने कहा था 2 टोल को लेकर, वो बयान क्या था एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आधे लोग तो यही कंफ्यूज हैं देखिए, कि गडकरी जी ने कह दिया कि 60 किलोमीटर तक घर तक टोल ले देखो, लेगा। पहले ये नियम बना था, उसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ प्राइवेट बीओटी में प्रोजेक्ट निकाले, हाइब्रिड एन्युटी, बीओटी, ईपीसी, अलग अलग मॉडल है। अब क्या होता है कि हमारा रोड बन गया और बाजू में दूसरा रोड आ गया, तो ये बीओटी का है, उसने बैंक में कर्जा लेके किया, तो वो हमको टोल ना अगर हटाएंगे तो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर हमने इसके उपाय ढूंढा है। अब 3 महीने के अंदर पूरे देश में हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाएंगे। तुम जहां से एंट्री लोगे वहां तुम्हारे नंबर प्लेट का या हमारा फास्ट ट्रैक का जो कूपन है वो फोटो निकाल लेगा, और जहां से निकलोगे वहां निकालेगा। उतने किलोमीटर कैलकुलेट करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर हमारे पास जमा हो जाएंगे। अब आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है, ये 20 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर का टोल देता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, और वो करेंगे तो हमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है, वो हमारी तकलीफ है। तो ये भी बात सच है और ये भी बात सच है, और प्रॉब्लम भी है। अब जैसे ये मैंने इसलिए भी जिक्र किया, बस्ती में एक इलाका, अब जब लखनऊ से जाते हैं बिहार की तरफ, एक एरिया ऐसा पड़ता है जहाँ 34 किलोमीटर में आपके पेट्रोल डीजल से ज़्यादा टोल पड़ जाता है। 3 पड़ते हैं टोल बैक टू बैक। और वो एक स्टोरी भी बड़ी अच्छी हुई थी कि 34 किलोमीटर लगभग 200 रुपये का टोल है। आप जो कह रहे हैं ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये समस्या है। इसको 4 महीने के अंदर हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम के आधार पर ये सब टोल नाके बंद कर देंगे, तब एक्चुअल जितना आप जाओगे उतने का ही आपको टोल देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक हाइपोथेटिकल बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि नेताओं का टोल नहीं लगता सर, मंत्रियों का टोल नहीं लगता, आम आदमी का ही टोल लगता है, क्यों ना एक व्यवस्था की जाए कि सबका टोल लगे? वाई वीवीआईपी कल्चर? ऐसा नहीं, एम्बुलेंस को टोल नहीं लगता। आपने 26 कैटेगरी अलग की है जो आपने, बट उसमें दिक्कत लोगों केवल नेताओं से होती है, बाकी तो एडजस्ट कर लेते हैं। वो नेताओं को लेकर थोड़ी लोगों की आंखें चढ़ जाती है कि इनके लिए सब होता है, संसद की कैंटीन में सस्ता मिलता है, सारे मामले इनके अलग होते हैं, जबकि इनको तो और देना चाहिए। मालूम नहीं कि संसद का कैंटीन का सस्ता खाना बंद हो गया? मतलब ये खबरें लगातार। देखिए, पत्रकारों के लिए 6 आयोग बनते हैं, फिर इनके पगार बढ़ते हैं, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता बढ़ता है। देखो, इस देश में नेता लोगों को साइड से तो मिलता है, सब राजा बने बैठे हैं। एक बात समझिए, मैं तो राजनीतिक नेताओं के बहुत ही सामान्य व्यवहार होना चाहिए, इस मत कहूँ, पर अब कभी हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी बात, क्या लोकतंत्र में हमारे MP, MLA, मिनिस्टर, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है, तो क्या उनको तो जो बदलते रहते हैं, कोई जन्म लेता है वो जन्म भर MLA रहता है, MP रहता है, ऐसा नहीं होता। सर पेंशन डबल हर चीज में, तो वही लोग कहते हैं ना, आप लोग जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। ये वर्डिंग्स बड़े बड़े नेताओं की, जनता के सेवक है। भाई, टाइगर भी होगा तो उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं? नेता को, मैं अब दूसरी बात कहता हूँ, नेता को फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए, पर उसके करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे टोल को लेकर आपने माफी कहा, आप लोगों ने 2 नियम बनाए कि इस नियम के तहत जैसे 10 सेकंड से ऊपर अगर आपको टाइम लगता है तो आप बिना टोल दी जा सकते हैं, बट इसमें भी शिकायत आती है कि जो आप लोगों ने ठेका है वो प्राइवेट लोगों को दे रखा है, अब उनके लोग चढ़ जाते हैं लोगों पे। सर अभी ऐसा है, और ट्रैफिक का भी ये वडोदरा से एक बार ये वडोदरा से मेरे पास आया था, वो आपकी पार्टी के ही कई सारे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि गडकरी जी कहेंगे कि बड़ा लंबा जाम लगता है, रोज लगता है जाम, रोज परेशान होते हैं, गुजरात वाले कह रहे थे। अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया जो NHAI के चेयरमैन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर के पास और मेरे पास है, और कौन से टोल पर कितनी बड़ी लाइन है ये हम देख रहे हैं। अभी आज यही बात हुई, कल हरियाणा में एक बस को आग लग गई हमारे टोल के 500 मीटर पे, तो पुलिस वालों ने 7 घंटा ट्रैफिक बंद किया, गालियां नितिन गडकरी को पड़ी। मैं आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को पत्र लिख रहा हूँ कि तुमने ये 7 घंटा बंद क्यों किया? जो उसका जो कुछ रिपोर्ट करना था आधा घंटे में करते या बाजू ले जाके करते। लोगों को तकलीफ देने का क्या मतलब आता? और गालियां मैं करती हूँ, पाप उनका और मैं गालियां खा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें। अभी हमने टोल के ऊपर जो लाइन लगती है उसके बारे में सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और जो 4 महीने में नई सिस्टम आएगी उससे कोई लाइन नहीं लगेगी, रिलीफ मिल जाएगा, सुधार हो जाएगा। ठीक बात है सर, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब एक यॉर्कर डालूँ सर मैं? बोलो।
कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा। आपस में जो बातचीत होती है, जी, चर्चा होती है, वो ऐसी बाहर बोलने की प्रथा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बोलने का सवाल नहीं। ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि दूसरा सवाल पूछ सके। पॉलिटिक्स में कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता, संयोग बड़े मासूमियत से नहीं होते। लोग कहते हैं कि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है, बिटवीन द लाइन पढ़ने की। कई लोग ये कह रहे थे गडकरी जी ने इस बार 240 सीट आई तब ये बात कही। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, मना भी किया, ये भी बताया कि पार्टी का लॉयलिस्ट हूं, और ये भी इजहार कर दिया कि मेरे अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। मैं कोई ऐसी बातों को गिनता भी नहीं हूँ। मेरे जो मन में आता है वो मैं बोलता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है तो मैं करता ये हूँ। क्या आपके मन में आया तो जो अभी ये घटना आपने शेयर की? जितने लिख रहे हैं उनके पास जाके पूछो क्या है उनका। और इसलिए जब मुझे लोगों ने ऐसा पूछा तो मैंने कहा मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। आई विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई आइडियोलॉजी। बट जब गडकरी सर, क्योंकि मैं आपकी जब पूरी पॉलिटिकल करियर को पढ़ता हूँ, पूरा पॉलिटिकल करियर, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वहां से लेकर आज पीडब्ल्यूडी मंत्री, और आप मोदी कैबिनेट में वो मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि मोदी जी की एक पावरफुल सरकार है। आमतौर पर कई बार लोग कंपेयर करते हैं मोदी जी, इंदिरा जी, तो इंदिरा जी कैबिनेट से हमें मिनिस्टर याद नहीं होते। लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी वो मिनिस्टर हैं जिन्हें 2050 में भी लोग कहेंगे कि हाँ हाँ एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और बड़ा गजब काम किया, ऐसा चलता है। तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चलता है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आपके कई बार आते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट था, जो अपना घर नहीं संभाल सका वो देश नहीं संभाल पाया। एक स्टेटमेंट था राजस्थान में, इधर गधे उधर गधे, घोड़ों के पास नहीं है घास, गधे खा रहे चमनप्रास, ओवैसी साहब ने उस पर मौज काट ली। तो कई बार आप कह तो देते हैं लेकिन वो आपकी पार्टी में बैकफायर कर जाता है। आप जैसे अच्छे लोगों ने ये कभी भी ऐसे गलत बातों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे एक एक भाषण ये 35-40 मिनट के हैं। ये वाक्य के पहले मैंने 5 मिनट कुछ कहा है, बाद में कुछ कहा हुआ है, और उसके रेफरेंस को काटकर एक वाक्य को कह देना और फिर उसको रिपीट करके उसके ऊपर लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ऐसी बात करना, इट इज अगेंस्ट द इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जिनके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया था, और आप एक पावरफुल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यंग प्रेसिडेंट थे आप। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आपको संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा गया, आपको तकलीफ होती है सब चीजें? क्योंकि आप एक पावरफुल लीडर है, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और अभी भी लोग कहते हैं सर, ये लाइन में कंप्लीट कर दूं कि अभी भी गडकरी जी उन नेताओं में से हैं जिनके यहाँ लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो गैप नहीं बना उनका। देखिए, तो ये बुरा लगता है आपको? मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि मंत्री बन जाता है वो एक्स मंत्री होता है, अध्यक्ष बनो जब बनता है वो एक्स अध्यक्ष हो जाता है, एमएलए होता है वो एक्स एमएलए होता है, एमपी होता है वो एक्स एमपी होता है, कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं इस विचारधारा के लिए और संगठन के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और किसको बनाना या नहीं बनाना ये मेरा अधिकार नहीं, ये पार्टी अध्यक्ष का और है। बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो ठीक। किसी ने नहीं बनाया तो मेरे को तकरार नहीं करनी है। अब मैं कल जम्मू कश्मीर में जा रहा हूँ, पार्टी ने कहा जाना है, गया। फिर हरियाणा में जा रहा हूँ, बुलाया तो भी ठीक, नहीं बुलाया तो जो पार्टी काम देगी वो मैं करूँगा। मुझे उसकी चिंता नहीं, और मैंने कभी इसकी चिंता भी नहीं की और करता भी नहीं हूँ। ये आपको लेके एक बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल और चैनलों में भरा पड़ा है कि जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तो आप अमित शाह जी को बहुत वेट कराते थे। मोदी जी, आप जब पार्टी प्रेसिडेंट बने, ही वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो नहीं आए। हाउ इज योर बॉन्ड विद मोदी जी और अमित शाह साहब? देखिए, मोदी जी, एंड इज इट ट्रू जो ये घटनाएं छपती हैं आपको लेकर कि आपने वेट करवाया था अमित शाह जी को? देखो, मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और उनकी नेतृत्व में सरकार को सफलता मिले, और जो विचार परिश्रम करके मेहनत करके वो देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम जितना कर सके कंट्रीब्यूट करें। और रही बात तो मेरे अभी आप भी रुके थे, अब मैं क्या करूं, मेरे 100 लोग आते हैं और मुझे आपसे ज़्यादा समय देना था तो आपको पोहा खा के बैठना पड़ा यहाँ। तो कभी जो बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको मैं ज़्यादा देर बोलना है तो उसको रुकना पड़ता है। आज आपको भी रुका है, तो मेरा उद्देश्य तो खराब नहीं था। ट्रू। तो अब ये तो क्या, इसमें कभी मैंने ऐसा नहीं किया। पवन सिंह जी से आपके रिश्ते हैं? भोजपुरी मेरे सब दुनिया भर के सब अच्छे बोले। मुझसे किसी ने कहा कि आपको भोजपुरी बड़ी पसंद है। अब हमको आप मराठी भोजपुरी बड़ा कल्चरल डिफरेंस, और फिर पवन सिंह का नाम गाना वाना भी हिट हो रहा था, फिर आप गाने के भी शौकीन। सर, मैं सभी भाषाओं के गाने सुनता हूँ। आजकल मैं भूपेन हजारिका का गाना सुनता हूँ। मैं अलग अलग, मुझे जावेद अख्तर और गुलजार बहुत पसंद है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे न किसी के इंटरव्यू से मतलब है, न कोई अखबार वाले से मतलब है।
जिसने अच्छा कहा वो भी अच्छा, बुरा कहा वो बुरा। मैं एक सड़क छाप छोटा आदमी हूँ, रात को रोज नहीं, जो सच्चाई ये तो बताता हूँ। मॉडेस्ट हो रहे सर। नहीं, जो अपना रात को मस्त जो खाना खाता हूँ रोज, रात को यही सोचता हूँ आज क्या खाना, मस्त अपना एंजॉय करता हूँ लाइफ, देश के लिए, समाज के लिए, घर परिवार संभाल के काम करता हूँ। जिसने मुझे अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने मुझे बुरा कहा उसका भी बुरा। अखबार पढ़ना बहुत कम हो गया, आज के लिए 11-12 थोड़ा देख लेता हूँ, टीवी लगभग सुनता नहीं हूँ। आपकी ये जो यूट्यूब पे आते तो उसमें भी ज़्यादातर गाने सुनता हूँ।